हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द डॉक्टर्स। जी हाँ, तो डॉक्टर्स एक तरह से अपनी आईटीआर किस तरह से फाइल कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट की मदद से अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग 4 चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले। पहली चीज ये कि कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है डॉक्टर्स की इनकम के ऊपर। सेकेंड थिंग, डॉक्टर्स की जो सोर्स ऑफ द इनकम होती है वो कहाँ से होती है। थर्ड थिंग, आपको एज ए डॉक्टर यहाँ पे कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है। फोर्थ थिंग, अगर मान लीजिए आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है तो उसको आपको एज ए रिफंड यहाँ पे कैसे क्लेम करना है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन की कि आखिर डॉक्टर के ऊपर कौन सा सेक्शन लगता है। तो गाइस यहाँ पे लगता है 44 ADA। जी हाँ, जो कि मेनली यहाँ पे प्रोफेशनल के लिए होता है, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, आर्किटेक्चर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए। तो गाइस जो भी एज ए फ्रीलांसर अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज देते हैं, जितने भी प्रोफेशनल होते हैं, वो सभी इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे कवर होते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं कि ये सेक्शन आखिर बोलता क्या है। ये सेक्शन सिंपल सी भाषा बोलता है कि मान लीजिए एज ए डॉक्टर या एज ए प्रोफेशनल अगर आप कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, आपकी साल भर के अंदर जितनी भी ग्रॉस रिसिप्ट होती है उसका 50% आपको एक्सपेंसेस दिखाना है और 50% आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना है। मतलब सिंपल सी भाषा में बोलना चाहूँ तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप इस टाइप की जिस भी प्रोफेशन के हैं उसके अंदर मिनिमम आपका 50% यहाँ पे मार्जिन रहता है। तो जो भी आपकी इनकम है आप उसमें से 50% तक खर्चे क्लेम कर सकते हैं और 50% यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने पूरे साल भर के अंदर 10 लाख रुपए की रिसिप्ट यहाँ पे जो है रिसीव की है, तो गाइस 10 लाख में से आप 5 लाख रुपए यहाँ पे एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं और 5 लाख रुपीज का आपको एज ए प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा और उस प्रॉफिट के ऊपर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर गाइस अब मान लीजिए किसी केस के अंदर आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर एज ए डॉक्टर मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं मेरा तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खर्चा होता है, तो गाइस अगर आप 50% के नीचे अपना प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं तो फिर आपको एक सीए के थ्रू यहाँ पे एक ऑडिट करवानी पड़ेगी। सो गाइस अब बात करते हैं एज ए डॉक्टर आपकी जो इनकम है वो कहां से हो सकती है। देखिए पहली चीज हो सकता है कि आप मान लीजिए एक विजिटिंग डॉक्टर हो, जो कि मोस्टली होता ही है। तो मान लीजिए आप जो भी विजिटिंग जिस भी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं वहां पे आपको जो भी एक तरह से सर्विस के रूप में जो भी आपको इनकम होती है तो वो होती है मोस्टली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और गाइस कई सारे जो डॉक्टर होते हैं, विजिटिंग डॉक्टर होते हैं, वो यहाँ पे सैलरी बेसिस के ऊपर वर्क करते हैं। तो गाइस आपको पता कैसे चलेगा कि मैं सैलरी बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भी मेरा टीडीएस वगैरह कट रहा है वो किस तरह से कट रहा है। तो गाइस उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा फॉर्म 26AS। जी हाँ, अगर आप वो चेक नहीं करते तो मान लीजिए अगर आप सैलरी बेसिस के पर कहीं पे मान लीजिए विजिटिंग डॉक्टर है तो आपको अपनी जो हॉस्पिटल है वहां से आपको फॉर्म जो है 16 मिलेगा। और वहीं पे अगर मान लीजिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक टीडीएस का फॉर्म मिलता है ना। गाइस सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टल के अंदर सिंपली लॉगिन कीजिए, ई फाइल सेक्शन के अंदर जाइए, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS के ऊपर क्लिक कीजिए। तो गाइस इस तरह का आपके सामने फॉर्म खुल जाता है। अब यहाँ पे आपका जो भी हॉस्पिटल का नेम होगा, जिसने भी आपका टीडीएस काटा होगा उसका यहाँ पे नेम आ जाता है। तो गाइस जैसे यहाँ पे आप प्लस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस भी सेक्शन के अंदर वो टीडीएस कटा हुआ है वो आ जाता है। अगर मान लीजिए अगर आपका 192 में कटा हुआ है तो इसका मतलब सिंपल सी सैलरी है। अगर आपका 194J में कटा हुआ है इसका मतलब है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर इनकम है जिसके ऊपर आपका टीडीएस कटा हुआ है। अब गाइस बात करते हैं कि एज ए डॉक्टर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम पे कौन सा फॉर्म फाइल करना है। तो ये डिपेंड करेगा 3 कंडीशन के ऊपर। पहली चीज, मान लीजिए आप कहीं पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आप सिंपली आप एक सैलरी प्रोफेशनल है। तो गाइस अगर आपको सैलरी की इनकम रिसीव होती है तो आप सिंपली आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर गाइस मान लीजिए आपके अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनकम है प्लस आप अपना क्लिनिक वगैरह भी चला रहे हैं, कहीं पे आप विजिटिंग भी कर रहे हैं, वहां से भी आपको एज ए प्रोफेशनल सर्विस मिल रही है, इनकम हो रही है, तो गाइस यहाँ पे आपको आईटीआर 4 फाइल करनी है। गाइस थर्ड सिचुएशन हो सकती है कि आप मान लीजिए सैलरी के ऊपर भी काम कर रहे हैं प्लस आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी यहाँ पे इनकम हो रही है, तो गाइस आप सिंपली यहाँ पे आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। सो गाइस 90% केस में यहाँ पे आपको आईटीआर 4 फाइल करनी है। अगर आपको सिर्फ सैलरी मिल रही है तो आप यहाँ पे आईटीआर 1 के साथ जा सकते हैं। अब गाइस आईटीआर 4 और आईटीआर 1 दोनों के ऊपर ही मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं, तो इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां पे आप जाकर देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे ले चलता हूं कि आपको जो अपनी डॉक्टर की एज ए इनकम है वो कहां पे इंसर्ट करनी है। जैसे आप अपनी आईटीआर 4 यहाँ पे इनिशिएट करते हैं, आपको जो सिंपल सेकंड वाला कॉलम है ग्रॉस टोटल इनकम, उसके ऊपर यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस आपके सामने यहाँ पे
दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो आपका सैलरी का आ जाता है और उसके साथ में आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनकम का है उसका आ जाता है। तो गाइस अगर मान लीजिए अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनकम फ्रॉम द सैलरी दिया हुआ है, तो जो ग्रॉस सैलरी वाला अमाउंट है यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे अमाउंट जो है इंसर्ट करना है। वहीं पे गाइस अगर मान लीजिए आपका प्रोफेशनल एज ए इनकम है, मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे इनकम मिल रही है, तो जो इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन है वहां पे उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, गुड्स एंड कैरिज। तो आपको गाइस जो सेकंड वाला ऑप्शन है प्रोफेशन, उसके ऊपर चूज करना है। यहाँ पे आपको बिजनेस कोड मिलेगा। तो गाइस इसमें सिंपली आपको जो मेडिकल प्रोफेशनल है 16019 ये आपको सिंपली चूज करना है। नेम ऑफ द बिजनेस के अंदर आप अपना पर्सनल नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट पूछता है, तो आपको जितनी भी यहाँ पे प्रोफेशनल इनकम प्राप्त हुई है वो यहाँ पे आपको सिंपली इंसर्ट करनी है। उसके बाद में गाइस नीचे 50% आपको प्रॉफिट दिखाने के लिए बोला जाता है, तो जो भी आपने अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट किया है उसका 50% यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाना होता है। तो गाइस इस तरह से 50,000 रुपए यहाँ पे आपकी इनकम हो जाती है। मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, आपकी जो भी ग्रॉस इनकम है आप अपने अकॉर्डिंग वो डाल सकते हैं। उसके बाद गाइस जो भी आपका टीडीएस कटा हुआ है, सिंपली जो टैक्स पेड वाला कॉलम है उसके अंदर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी टीडीएस कटा होगा, टीडीएस इनकम फ्रॉम द अदर देन द सैलरी, इसके अंदर गाइस वो चीज आपको दिख जाएगी। अगर नहीं दिख रही है आप ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म जो 26AS है वहां से डेटा यहाँ पे डाल सकते हैं। तो गाइस मान लीजिए आपकी टोटल इनकम, मतलब चाहे फिर सैलरी की इनकम हो या प्रोफेशनल इनकम हो, सारी इनकम मिला के अगर 5 लाख के नीचे है आपकी इनकम, तो गाइस आपका जो भी टीडीएस यहाँ पे कटा हुआ होता है वो यहाँ पे आपको रिफंड हो जाता है। तो गाइस ये आपको पूरी प्रोसेस कैसे करनी है इसके लिए प्लीज मेरा ये वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, तो आपको यहाँ पे पूरा आइडिया लग जाएगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।